बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी एंड द टॉपिक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को सीखने जा रहे हैं। लेक्चर का आगाज करने से पहले कहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फेलोज। अच्छा, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि आपकी बॉडी के अंदर बेसिकली 3 बैरियर्स मौजूद हैं जो कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, आपकी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। सो उन्हीं में से फर्स्ट बैरियर यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को सीखने जा रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो किस तरह से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर 2 ऐसी सर्फेसेज हैं जो कि डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टेक्ट में है। वो कौन सी सर्फेसेज है? नंबर 1 इज द स्किन, नंबर 2 इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन किसकी? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। अच्छा, म्यूकस मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास एक ट्रैक्ट है, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है चाहे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, सो इसकी जो इनसाइड ये वाली जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज द म्यूकस मेम्ब्रेन। अब जैसा कि नाम से जाहिर है म्यूकस मेम्ब्रेन है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई सिक्रेशन प्रोड्यूस करेगी। सो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन किस तरह से एज अ बैरियर एक्ट करती हैं ये हम वन बाय वन डिटेल से देखेंगे। अच्छा, कहते हैं कि दीज सर्फेसेज आर द एक्सटर्नल बैरियर्स। एक्सटर्नल बैरियर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये वो वाले बैरियर्स हैं जो कि माइक्रोब्स को आपकी बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं होने देते to microbial invasion. Since these barriers inhibit generally all kinds of microbial invasion. अच्छा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या फिर स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन को नॉन स्पेसिफिक डिफेंस का नाम भी दिया जाता है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी माइक्रोब या किसी भी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है। चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, डीएनए वायरस है, आरएनए वायरस है या फिर और कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो ये सब के अगेंस्ट जो है वो बैरियर का काम करते हैं, यानी कि सब के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। इस वजह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को हम नॉन स्पेसिफिक डिफेंस का नाम देते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखेंगे स्किन किस तरीके से आपको जो है वो बैरियर एज अ बैरियर एक्ट कर रही है। सो स्किन को हम इम्पेनिट्रेबल बैरियर बोल रहे हैं। इम्पेनिट्रेबल क्यों? क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि ये एक्सटर्नल बैरियर है। ये पेनिट्रेट का रिवर्स है, यानी कि ऑपोजिट है। पेनिट्रेट का क्या मतलब होता है? एंटर हो जाना, यानी कि अंदर चले जाना या धंस जाना। इम्पेनिट्रेबल उसका रिवर्स है, यानी कि उसको एंटर ही नहीं होने देगा। किसको? जो भी कोई माइक्रोब आएगा बाहर से, कोई भी पैथोजन आएगा तो स्किन वहां पे जो है एक बैरियर की तरह एक्ट करेगी और उसको अंदर एंटर ही नहीं होने देगी बॉडी के अंदर। अच्छा, अब स्किन का हम डिटेल से देखते हैं कि किस तरीके से स्किन जो है वो एज अ बैरियर एक्ट कर रही है। आपको पता है कि अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो स्किन की 2 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 इज द एपिडर्मिस, नंबर 2 इज द डर्मिस। सो द स्किन इज मेड अप ऑफ द 2 लेयर्स दैट इज एपिडर्मिस एंड द डर्मिस। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे एपिडर्मिस जो है वो एज अ बैरियर, प्रोटेक्टिव बैरियर एक्ट कर रही है। एपिडर्मिस आपको पता है, एपी मीन्स आउटसाइड और डर्मिस डम से निकला है जिसका मतलब होता है लेयर। सो ये सबसे सरफेस वाली लेयर या सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है दैट इज द एपिडर्मिस। आगे वर्ड लिखा भी हुआ है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल उसको बोलते हैं जो कि सरफेस के करीब होती है। सो एपिडर्मिस इज द सुपरफिशियल। इसके अलावा मल्टीपल सेल थिकन लेयर। मल्टीपल सेल का ये मतलब है कि एक सेल की लेयर है, उसके ऊपर दूसरी सेल की लेयर है, यानी कि बहुत सारी सेल की लेयर्स होती हैं और एक थिक लेयर बनी हुई है। ऑब्वियसली अगर थिक लेयर है तो ये यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करेगी। अच्छा, उसके अलावा डर्मिस को देखा जाए तो एपिडर्मिस से नीचे जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज द डर्मिस। सो वाइल डर्मिस इज द इनर कंपैरेटिवली थिक लेयर। अच्छा, कंपैरेटिवली थिक का क्या मतलब है? जैसे हमने एपिडर्मिस को बोला कि ये भी तो हमारे पास थिक लेयर है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर डर्मिस को देखा जाए तो ये उससे भी ज़्यादा थिक लेयर होती है। क्यों थिक लेयर होती है? बिकॉज इसके अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, यानी कि जहाँ से आपके हेयर ओरिजिनेट होते हैं और आपकी स्किन के बाहर तक आते हैं। तो ये बेसिकली किससे आते हैं? डर्मिस लेयर से आते हैं। इसके अलावा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, स्पेशली सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो भी आपकी डर्मिस लेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा अगर एपिडर्मिस को देखा जाए, फर्स्ट लेयर को देखा जाए, तो ये किस तरीके से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, बेसिकली एपिडर्मिस के अंदर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कैराटिनाइज्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि एपिडर्मिस के अंदर कैराटिन एक सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट होता है। और कैराटिन सब्सटेंस जो है ये आपके पास डेड सेल्स होते हैं। डेड सेल्स का मतलब है कि ये आपके लेयर को ड्राई कर देते हैं। जब आपकी लेयर को ये ड्राई कर देते हैं तो उसके बाद कोई भी माइक्रोब या कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन जब आके लेयर के ऊपर आता है तो वो वहां पे ग्रो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी ड्राई लेयर थी और ड्राई लेयर के ऊपर जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह या वाटर की कंसंट्रेशन जो होती है वो बहुत कम होती है। और
किसी भी माइक्रोब को ग्रो करने के लिए मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, यानी कि वाटर होना चाहिए या इसके अलावा वो न्यूट्रिएंट्स जो उन्हें ग्रो करने के लिए चाहिए। तो वो अब ऑब्वियसली केराटिन ने क्या किया, उसको ड्राई लेयर बना दिया, ड्राई सेल्स बना दिया। तो उसकी वजह से जब माइक्रोब एपिडर्मिस के ऊपर लैंड करते हैं तो उन्हें जब सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते, यानी कि वहाँ पे अपनी कॉलोनीज नहीं बना सकते। सो इस तरीके से एपिडर्मिस जो है वो एज अ प्रोटेक्टिव लेयर एक्ट करती है। अच्छा, इधर डायग्रामेटिकली व्यू देखें तो सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो एपिडर्मिस है, उसके नीचे जो है वो डर्मिस स्टार्ट हो गई है। और आप देख सकते हैं कि एपिडर्मिस जो है उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मौजूद, यानी कि एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जैसा कि स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ब्लड वेसल्स हो गई, नर्व एंडिंग्स जैसे ग्लैंड्स वगैरह या हेयर फॉलिकल्स, वो सारे के सारे जो हैं वो डर्मिस पार्ट से निकल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि डर्मिस किस तरीके से आप ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर एक्ट करती है। सो डर्मिस के अंदर हमने बात की थी कि ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे तो जो दो मेन ग्लैंड्स हैं वो हैं सेबेशियस ग्लैंड्स एंड द स्वेट ग्लैंड्स। ग्लैंड किस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर जो कि सिक्रेशंस की प्रोडक्शन करता है। सो बेसिकली ये वो ग्लैंड्स हैं जो कि सिक्रेशंस को प्रोड्यूस करते हैं, और वही सिक्रेशन जो है वो एज अ लेयर, एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर या एज अ प्रोटेक्टिव लेयर एक्ट करती हैं। जैसा कि सेबेशियस ग्लैंड से जो सिक्रेशन प्रोड्यूस होती है उसको सीबम का नाम देते हैं। सीबम बोलते हैं ऑयली सब्सटेंस को। आपने देखा होगा स्किन पे सम टाइम जो है वो ऑयल प्रोड्यूस हो जाता है, ऑयल आ जाता है, तो वो बेसिकली कहाँ से आता है, सेबेशियस ग्लैंड से आता है। और सेबेशियस ग्लैंड्स किस लेयर के अंदर है, डर्मिस लेयर के अंदर है। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स, जैसा कि नाम जाहिर कर रहे हैं कि किस क्या चीज़ सिक्रेट होगी, स्वेट की सिक्रेशन करेंगे। स्वेट क्या होता है, इट इज़ द साल्टी फ्लूइड। साल्टी फ्लूइड मतलब कि वाटर होता है और वाटर के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होता है, स्पेशली सोडियम क्लोराइड NaCl। अब वैसे देखा जाए तो जो स्वेट होता है वो तो आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है, तो फिर वो किस तरीके से एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर एक्ट करता है। सो बेसिकली NaCl की प्रेजेंस में बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर सकते। जब ये स्वेट आपकी स्किन के ऊपर आता है तो इसके अंदर NaCl भी प्रेजेंट होता है। तो जब माइक्रोब्स जो हैं वो लैंड करते हैं तो वो NaCl की प्रेजेंस जहाँ पे ज़्यादा होती है, यानी कि कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर सकते। सो इस तरीके से ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर एक्ट करता है। इसके अलावा सिबेशियस या इनको कलेक्टिवली देखा जाए तो इनके अंदर नेचुरल एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल एंटीबायोटिक्स क्या होता है, वो वाले मॉलिक्यूल्स या वो वाले सब्सटेंसेस जो कि अगेंस्ट बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, उनको हम एंटीबायोटिक्स का नाम देते हैं। सो इन सिक्रेशंस के अंदर नेचुरल एंटीबायोटिक जैसा कि लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड तो एक ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये किस तरीके से हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक है। सो ये लैक्टिक एसिड जो होता है वो बैक्टीरिया या फिर फंजाई की ग्रोथ को रोकता है। सो बाय डेफिनेशन हम एंटीबायोटिक्स को इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या सब्सटेंस जो अगेंस्ट बैक्टीरिया एक्ट करेगा वो एंटीबायोटिक्स कहलाएगा। सो इस तरीके से हम कहते हैं कि लैक्टिक एसिड जो है वो यहाँ पे एंटीबायोटिक की तरह एक्ट कर रहा है। जितने भी हम ऊपर डिफेंस देख के आए हैं जो कि स्किन आपको प्रोवाइड कर रही है, अगर तो आपकी स्किन जो है वो अनब्रोकन है। अनब्रोकन का मतलब है कि अगर स्किन डैमेज हुई भी है कहीं से तो फिर बैक्टीरिया या माइक्रोब्स जो होते हैं वो इजीली अंदर जो है वो एंटर हो जाते हैं। अगर तो आपकी स्किन जो है वो इंटरैक्ट या इंटैक्ट नहीं है तो फिर माइक्रोब्स के लिए अंदर एंटर होना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। अगर ये मल्टीपल डिफेंस जो हैं, आप अगर अनब्रोकन सेना है तो फिर ये मल्टीपल डिफेंस जो है वो इफेक्टिव बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, किसके अगेंस्ट, किसी भी माइक्रोब के अगेंस्ट। इस तरीके से दैट्स हाउ द स्किन एक्ट एज एन एक्सटर्नल बैरियर टू द माइक्रोबियल इन्वेजन। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये स्किन जो है ये रिपेयर है और ये डैमेज स्किन है। इधर आप देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया अंदर एंटर ही नहीं हो सकते। इसके अलावा ये यहाँ से स्किन जो है वो ब्रोक हुई हुई है, डैमेज हुई हुई है लेयर, तो यहाँ से बैक्टीरिया जो है वो इजीली अंदर एंटर हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकेंड सरफेस जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन है इसको डिटेल से